आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास हमारे पास 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता क्या है, मैं बुक से क्वेश्चन जो है पढ़ के एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन में क्या रहा है। द प्राइस ऑफ अ डजन पेंसिल इज ₹108। फाइंड द प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। अब वो ये कह रहा है कि एक दर्जन, प्राइस ऑफ वन, इसमें मैंने डजन नहीं लिखा, पेंसिल, थोड़ा सा करके लिख देता हूँ। पेंसिल इज इक्वल टू ₹108। कह रहा है कि प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल इज इक्वल टू ₹108, कि एक दर्जन पेंसिल की जो प्राइस है वो क्या है, 108 रुपये। यानी आप एक दर्जन पेंसिल 12 पेंसिल लेते हैं तो आपको 108 रुपये पे करने पड़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर आपको 20 पेंसिलें लेनी हो तो फिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। फाइंड द प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, के 12 पेंसिलों की प्राइस 108 है, 20 पेंसिल्स की जो है उनकी कितनी प्राइस होगी। तो इसने तो हमें सिर्फ 12 पेंसिल बताई है और 20 की पूछ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि अगर हमें एक पेंसिल की प्राइस पता चल जाए ना, एक पेंसिल की प्राइस, यानी एक जो पेंसिल है उसकी प्राइस अगर हमें पता चल जाए कि एक पेंसिल कितने की है, तो फिर वो हमसे 20 की पूछे, 40 की पूछे, जितने की भी पूछे, हमें मसला नहीं होगा। इसलिए अभी उसने क्या किया हुआ है, 12 पेंसिलें, 1 डजन का मतलब होता है, डजन मीन दर्जन, एक दर्जन की कीमत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो पेंसिल है उसकी प्राइस निकालेंगे। फिर हमें जब एक पेंसिल हमें पता चल जाएगा कितने रुपए की मिलेगी, तो फिर हम 20 पेंसिलों की प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, यानी प्राइस की जो है एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास कितनी है, वो कैसे निकलेगी। अब हमारे पास जो बड़ी अमाउंट है ना, उसमें से हम छोटी अमाउंट ये निकाल रहे हैं, 12 पेंसिल की बजाय एक, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 108 को 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। कि अगर 12 जो पेंसिल हैं उनकी प्राइस 108 है, तो जब हम 108 पे 12 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल की प्राइस आ जाएगी। इधर साइड पे मैं 108 को अगर करूँ ना 12 से, 12 9 010, 12 का टेबल 9 टाइप 108 होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ₹9 हमारे पास क्या होगा, एक पेंसिल की प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, जो एक पेंसिल है वो 9 रुपए की है। ठीक है, 9 रुपए की है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, प्राइस ऑफ 20 पेंसिल कितना क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो 20 को साइड पे लिखो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 0 है 0, 9 2 है 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹180। यानी कि अगर आपने 20 पेंसिल लेनी है तो आपको 180 यानी 180 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल 20 ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ गई एक पेंसिल, हमारे पास 9 रुपीज़ की आई थी। सबसे पहले हमने एक पेंसिल की, यानी उसने हमें 12 पेंसिल की प्राइस बताई हुई थी, तो फिर हमने क्या किया कि एक पेंसिल की निकाली। जब एक पेंसिल की हमारे पास प्राइस आ गई तो फिर हमें जो बाकी 20 थी उनको निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज जो है 6.1 क्लास 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब वो कह रहा है कि 20 bags of rice is 800 kg. What will be the weight of 60 bags of rice? कह रहा है कि 20 जो बैग है ना चावलों के, बोरियां आप कह सकते हैं, वो 20 बैग जो है ना, वो उनका जो 20 का वेट किया जाए तो 800 kg आता है। तो हम लिखे क्या लिखे, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। अब हमको एक्सरसाइज वही है 6.1, क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल कर रहे हैं।
तो अब हम कह रहे हैं जी क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 20 बैग, यानी जो 20 बैग्स हैं उनका कितना है जी 800 kg है। और कह रहा है कि जी व्हाट विल बी द वेट ऑफ 60 बैग्स। अब हमने क्या करना है, जो 60 बैग हैं उनका जो वजन है, उनका जो वेट है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 20 है उसको डिवाइड करेंगे 800 पे, तो हमारे पास एक बैग जो है, सिंगल बैग जो है, उसका हमारे पास वेट आएगा कि एक जो बैग है उसके अंदर कितने चावल डाले गए हैं। तो जब एक बैग का आ जाएगा तो उसी जो एक बैग का जो वेट होगा उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 बैग का वजन आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 बैग, यानी एक बैग का वेट कितना है। 800 को 20 पे डिवाइड करेंगे। जब 800 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बैग का वजन आ जाएगा। इस 0 को 0 से काट दो, पीछे आपके पास 2 बचा। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम 2 4 8, 0 ऊपर चला गया, तो हमारे पास 40 kg हमारे पास क्या आ गया, एक बैग का वजन आ गया। तो अब अगर इस तरह आप कटिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह आप कर लें, डिवाइड कर लें। 24 क्या होता है 80। अब जब इस तरह नंबर डिवाइड हो जाए, 2 0 हो, 2 नंबर भी पूरा पूरा टेबल चला जाए, एक ही 0 लास्ट में बच जाए तो वो इधर भी लगा दो और ऊपर भी लगा दो। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 40 kg आ गया एक बैग का। अब हमने कितना निकालना है, 60 बैग जो बैग हैं ऐसे ही, उनका कितना वजन होगा वो हमने निकालना है। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वेट ऑफ 60 बैग्स के जो 60 बैग है उनका क्या होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 24 00 kg। हमारे पास 60 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 2400 आता है। 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 का 6 को भी ये 0 कर देगा। 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 6 24 हो गया, 0 0 4 और 2, इस तरह 2400 kg हमारे पास जो 60 बैग हैं उनका वजन हमारे पास इस तरह आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए, तो मुझे वो क्वेश्चन लगा क्वेश्चन 2 हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 3 हमने की है, ये क्वेश्चन 2 नहीं है बल्कि क्वेश्चन 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो और है, वो हम ऐसा करते हैं कि उसको यहाँ पर ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये आप अपनी नोटबुक पे वीडियो को पास करके ये वाला जो रफ वर्क है ये वाला आप नोटबुक पे उतार लें, वीडियो को पॉज करें, ये वाली लिख लें और उसके बाद आगे जो वीडियो चलेगी वहाँ आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, बुक में हाथ में उठा लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब वो क्वेश्चन नंबर एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 2 में क्या कहता है, कह रहे 25 वैन्स कैरी 5 to 5 पैसेंजर, हाउ मेनी पैसेंजर्स विल 27 वैन कैरी। कह रहा है कि 25 गाड़ियाँ 525 मुसाफरों को लेके जा सकती हैं, यानी कि 25 गाड़ियां हैं और उन 25 गाड़ियों ने 525 मुसाफरों को पहुंचा दिया, यानी लेके जा सकती हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी उनकी है। अब वो कह रहे हैं कि 25 के बजाय 27 यानी 2 वैन अगर बढ़ा दी जाए तो फिर कितने टोटल पैसेंजर कैरी किए जा सकते हैं। तो अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ गया जी 2, लिखेंगे जी 25 वैन्स कैरीज 25 वैन्स कैरीज पैसेंजर इज इक्वल टू 5 to 5, यानी 25 गाड़ियां कितने बंदे लेके जाती हैं, 525। अब हम वो कह रहे हैं कि 27 वैन कैरी पैसेंजर्स कितने हैं जी, फाइंड करने हैं। तो अब हम लिखेंगे 1 वैन, एक जो सिंगल गाड़ी है
वन वैन कैरी पैसेंजर कि एक जो गाड़ी है वो कितने बंदे लेकर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 5 to 5 डिवाइडेड बाय 25, 5 25 2 ज़र 50 तो 25 1 ज़र 25, तो एक गाड़ी कितने पैसेंजर को लेके जाएगी 25 को। सिंपल मैंने क्या किया 525 को 25 पे डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। कैसे डिवाइड किया, मैं ये साथ थोड़ी सी जगह पे ना ये 51 है, ये रफ वर्क कर लेता हूँ। देखो 525 को जरा थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको नजर नहीं, 525 को मैंने क्या किया 25 पे डिवाइड किया। तो मेरे पास क्या है अंदर जो दो नंबर है वो 52 है, तो 25 2 ज़र क्या हुआ 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 50, 2 इसी तरह आ जाएगा, 5 भी इसी तरह नीचे उतर आएगा, 25 1 ज़र 25 सॉरी 25 21, ये देखा ना 25 2 के बजाय मैंने 5 लिख दिया सॉरी। 25 को जो है 5 to 5 पे डिवाइड करो तो 21, यानी 21 पैसेंजर एक गाड़ी लेके जाती है। अब उसने कितनी गाड़ियों को पूछा 27, तो अब हम लिखेंगे 27 वैन्स कैरी पैसेंजर दैट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी 27 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा मैंने रफ वर्क को साइड पे कर दिया। अब मैं इधर क्या लिखूंगा 27 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 1 कैरी 2 2 ज़र 4 और 1 5, 7 4 + 2 6 5, 567 पैसेंजर जो है वो आप 27 जो वैन है वो कैरी करके ले जाएंगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो गए हैं एक्सरसाइज 6.1 के। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह वो जो आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हल की जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।